हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का पार्ट 2। ये क्लास 10th का चल रहा है आपका फिजिक्स, जिसमें हम सब सारा ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं। तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पहला और दूसरा चैप्टर है फिजिक्स का। दोनों को मिलाकर हम एक साथ कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें 40 क्वेश्चन ऑलरेडी हम सब कर चुके हैं पार्ट 1 में। इस वीडियो में हम सब टोटल 41 से लेकर के 70 क्वेश्चन तक करेंगे, यानी 30 और प्रश्न, और टोटल प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से टोटल 70 ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। इस 70 ऑब्जेक्टिव को अगर आप अच्छे ढंग से याद कर लेते हैं तो क्लास 10th में अगर इस वाले चैप्टर से प्रश्न आएगा, जो कि आएगा ही, आप बनाने के लिए एबल होंगे, सक्षम होंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर समतल लेंस, यहाँ पे लेंस कर लेंगे, दर्पण नहीं होगा। ठीक है, समतल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है उत्तल लेंस और चौथा है 1 और 3 दोनों। तो 41 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर अवतल लेंस। मैं सही कर देता हूं, लेंस कर देता हूं यहाँ पे। 42 है, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर +8 सेंटीमीटर, दूसरा है -8 सेंटीमीटर, तीसरा है +16 सेंटीमीटर और चौथा है -16 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42 का तीसरा नंबर +16 सेंटीमीटर। ठीक है, 2 से भाग कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वास्तविक और उल्टा, दूसरा है वास्तविक और सीधा, तीसरा है आभासी और सीधा और चौथा है आभासी और उल्टा। तो 43 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर वास्तविक और उल्टा। 44 है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? ऐसे डायप्टर भी अगर ऑप्शन में आएगा तो आप टिक कर देंगे। यहाँ पे ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सेंटीमीटर, दूसरा है सेंटीमीटर -1, तीसरा है एम पे पावर -1 और चौथा है मीटर, यानी एम से मीटर। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर एम पे पावर -1। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 45, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर दुगुनी, दूसरा है आधी, तीसरा है चौथाई और चौथा है बराबर। तो 45 का आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर आधी। 46 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर वास्तविक, दूसरा है काल्पनिक, तीसरा है 1 और 2 दोनों, चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये सारे प्रश्न याद कर लें आप सब। तो 46 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर काल्पनिक। ये वाला टेस्ट बिहार एसएससी और सिपाही भर्ती में जो फॉर्म भरे हैं वो भी दे सकते हैं, इवन सिविल कोड वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि इन सारे एग्जाम में जो प्रश्न आते हैं जीके जीएस का, वो क्लास 6 से क्लास 10 तक का ही आता है। और ये क्लास 10 तक का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है प्रकाश। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, काफी आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम सब। चलिए 47 नंबर देखते हैं हम सब। 47वां प्रश्न, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है बाइफोकल लेंस, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 47 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर उत्तल लेंस। 48 है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अवतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण, तीसरा है अवतल लेंस और चौथा है उत्तल लेंस। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सीधा, दूसरा है उल्टा, तीसरा है दोनों और चौथा है कोई नहीं। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर सीधा। 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर जल, दूसरा है कांच, तीसरा है प्लास्टिक और चौथा है मिट्टी। तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सोना, दूसरा है हीरा, तीसरा है जल और चौथा है कांच। तो 51 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर हीरा। 52 है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2.53, दूसरा है 2.36, तीसरा है 2.42 और चौथा है 1.52। तो 52 का सही आंसर हो जाएगा 2.42, यानी हीरा का अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, यदि जल में डूबी छड़ को बाहर से देखा जाए वह छोटी और सतह पर मुड़ी हुई प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का परावर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का विवर्तन और चौथा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर प्रकाश का अपवर्तन। 54 है, तारों का टिमटिमाना और पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का अपने स्थान से उठा हुआ प्रतीत होना,
यह किस कारण से होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का अपवर्तन, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, तीसरा प्रकाश का आंतरिक परावर्तन और चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 54 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर प्रकाश का अपवर्तन। प्रश्न संख्या 55, निकट दृष्टि दोष होने में कौन से लेंस का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बाइफोकल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है अपतल लेंस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो 55 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर अपतल लेंस। 56 है दूर दृष्टि दोष होने पर किस लेंस का प्रयोग होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर उत्तल दर्पण, दूसरा है अपतल लेंस, तीसरा है उत्तल लेंस और चौथा है बाइफोकल लेंस। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 57, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 7.20 मिनट यानी 7 मिनट 20 सेकेंड, दूसरा है 8 मिनट 20 सेकेंड, तीसरा है 5 मिनट 5 सेकेंड और चौथा है 7 मिनट 5 सेकेंड। जल्दी से बताएंगे। तो 57 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर 8 मिनट 20 सेकेंड। 58 है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो निम्नलिखित में कौन नहीं बदलता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर तीव्रता, दूसरा है वेग, तीसरा है आवृत्ति और चौथा है तरंगदैर्घ्य। तो 58 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर आवृत्ति। आवृत्ति इज द राइट आंसर। सेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। और इसके बाद हम सब जो ऑब्जेक्टिव करेंगे फिजिक्स में, उस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र, ठीक है, यानी आंख के बारे में। 59 है मृग मरीचिका बनने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का व्यतिकरण, दूसरा है प्रकाश का विवर्तन, तीसरा है प्रकाश का ध्रुवन और चौथा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो 59 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मृग मरीचिका ये होता है कि जब आप रेगिस्तान जैसे इलाके में घूमते हैं तो आपको, अगर आप काफी पीछे हैं और दूर देखेंगे तो आपको लगेगा कि पानी है, पर वो एक्चुअल में पानी रहता नहीं है। वो बस लाइट के कारण आपके आंख को रिफ्लेक्ट करता है और जिस कारण से आपको नजर आता है कि वहां पे पानी है, पर वो एक्चुअल में धूप रहता है, ठीक है। इसी को बोलते हैं मृग मरीचिका का बनना। 60 है निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर व्यतिकरण, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा है ध्रुवन। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 61, एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, इसका क्या कारण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, तीसरा है आणविक संरचना के कारण और चौथा है प्रकाश के अपशोषण के कारण। तो 61 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 62 है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का क्या कारण है, मतलब फैलने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है धूलकण, तीसरा है हीलियम और चौथा है जलवाष्प। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर धूलकण। धूलकण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, किस रंग का सबसे लंबा तरंगदैर्घ्य है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हरा, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला और चौथा है लाल। तो 63 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 लाल। 64 है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लाल, दूसरा है पीला, तीसरा है नीला और चौथा है बैंगनी। तो 64 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बैंगनी, ठीक है, बैंगनी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, आकाश नीला दिखाई क्यों देता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश के विवर्तन के कारण, दूसरा है प्रकाश के परावर्तन के कारण, तीसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण और चौथा है प्रकाश की परिकिरणन के कारण। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश की परिकिरणन के कारण। 66 है हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूरज दिखाई देने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का परिकिरणन, दूसरा है प्रकाश का विवर्तन, तीसरा है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा है प्रकाश का अपवर्तन। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 प्रकाश का अपवर्तन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर प्रश्न, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग का प्रतीत होने का क्या कारण है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर प्रकाश का परिकिरणन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन और चौथा है प्रकाश का प्रक्षेपण। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर प्रकाश का परिकिरणन। 68 है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर नीला, दूसरा है सफेद, तीसरा है काला और चौथा है लाल। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा नंबर काला। चलिए प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन का आखिरी दो क्वेश्चन। 69 है समुद्र नीला क्यों प्रतीत होता है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अधिक गहराई के लक्षण के कारण, दूसरा है आकाश के परावर्तन तथा जल की कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरणन के कारण, तीसरा है जल के नीले रंग के कारण और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर
आकाश के परावर्तन तथा जल की कणों द्वारा प्रकाश के परिकीर्णन के कारण। 70 है, जब दो समांतर समतल दर्पणों के बीच कोई वस्तु को रख दी जाती है तो बनने वाला प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2, दूसरा है 1, तीसरा है 6 और चौथा है अनंत। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अनंत। तो यह था प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन के टोटल 30 इस वाले वीडियो में देखे, और पार्ट 1 में टोटल 40 ऑब्जेक्टिव देखे थे, यानी कुल मिलाकर आपका 70 क्वेश्चन हुआ ऑब्जेक्टिव के 2 चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को मिलाकर। नेक्स्ट जो फिजिक्स में हम सब पढ़ने वाले हैं उसका एक ही वीडियो आएगा, मानव नेत्र का ऑब्जेक्टिव देखेंगे या देख लेंगे किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सब पहले फिजिक्स को कंप्लीट करेंगे, फिर केमिस्ट्री को, फिर बायो को, और इस प्रकार से एग्जाम से पहले जितने भी सब्जेक्ट आपके इंपॉर्टेंट है सोशल साइंस और साइंस के, वो मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।